Subscribe now and press the bell icon. Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon, and welcome back to the weekly market analysis session from DIP. आज हम हैं फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, महीना जनवरी का ओवर हो चुका है, बजट भी आ चुका है और कुछ एक्साइटमेंट बाजार में देखा गया है अपसाइड और डाउन साइड। तो आइए आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं बाजार के चार्ट को पे लेके। तो देखिए निफ्टी का ये मैंने सबसे पहले आपको सामने डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें बहुत सारी ये लाइनें लकीरें आप देख रहे होंगे। इसको एक बार मैं ऑफ करता हूं। तो देखिए अभी बाजार में लास्ट सेशन जो गया है फ्राइडे का, कल का सेशन, तो देखिए आपको जो कैंडल बनती हुई दिखी होगी वो कुछ रिजेक्शन कैंडल है। 22,000 पे ये जो लेवल है 22,000 का, इवन कल की कैंडल ने ऑल टाइम हाई रीच किया है नया। जो अभी तक का ऑल टाइम हाई बाजार ने बनाया हुआ था लास्ट मंथ जनवरी में, देखिए इन कैंडल से ये कल की कैंडल ने उसे ब्रीच किया है। बहुत छोटा सा वहीं पे मूव करके आया है। तो करीब करीब ये रिजेक्शन कैंडल बताई जाती है और इसका नाम है स्पेसिफिकली शूटिंग स्टार। एग्जैक्टली शूटिंग स्टार तो नहीं है, क्योंकि शूटिंग स्टार में जो बॉडी होती है और जो विक होती है उनके बीच का जो प्रोपोर्शन होता है वो 1:2 होता है। बॉडी 1x और जो विक है वो 2x। लेकिन इसमें इस तरह से जो विक बनी हुई है कुछ ज्यादा है बॉडी के कंपेयर में। लेकिन ठीक है, ऊपर में रिजेक्शन बता रही है, कुछ हद तक हम इसे शूटिंग स्टार कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रीटेंड है वो काफी टाइम चला है बाजार में अपसाइड का, उसके बाद ये बन रही है। अब फॉर्मेशन के बाद एक कंफर्मेशन बाकी रह जाएगी जो कि कल की कैंडल के लो के नीचे साबित होगा। तो ये रिजेक्शन कैंडल बनी है, दिखी है, जो कि एग्जैक्टली एक दिन बाद, बजट के एग्जैक्टली एक दिन बाद फॉर्म हुई है। अब किस तरह से बाजार फोल्ड अनफोल्ड करेगा इस पे आगे हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिए सेशन में। और आगे चलिए वीकली एनालिसिस पे। जैसे कि हम आपके सामने वीकली एनालिसिस लेवल्स लेके आते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर, शेप, ये सब चीजें बनती रहती हैं, लेकिन जो एक टूल है बाजार का सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना, वो हम ये जो मल्टीपल लाइंस है, देखिए ये डाल करके रंग बिरंगी लाइन चेक करते हैं। तो देखिए मैंने पिछले 6 हफ्ते पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हाई और लोज मार्क किए हुए हैं, वही आगे चल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो देखिए मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूं ये लेवल्स क्लियरली देखने के लिए। तो देखिए इस तरह से मैंने जूम कर दिया है, तो आप पा रहे होंगे। देखिए सबसे ऊपर के जो लेवल्स हैं, जो ऑल टाइम हाई बाजार अभी छू के आया है, तो ये ब्लैक लाइन और पर्पल लाइन एक तरफ दिख रही हैं, ये लेवल्स हैं वही ऑल टाइम हाई के। यहाँ पे बाजार दोबारा से रेजिस्टेंस ले सकता है अगर बढ़ता है तो, क्योंकि 21,850 के आसपास बाजार बंद हुआ है। 21,853 एग्जैक्टली कह लिए। देखिए ये क्लोजिंग लेवल आ रहा है, वीकली क्लोजिंग लेवल, जो कि 2%, मोर देन 2% निफ्टी ऊपर बंद हुई है एज कंपेयर टू लास्ट वीक। अब आगे चलिए और जो लेवल्स हमें दिख रहे हैं, तो देखिए लाइनें आपको कभी यहां पे आती हुई दिख रही होंगी। ठीक है, ये ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन, ये लेवल वही पुराना लेवल है 21,800 का। बाजार इसके ऊपर निकल आया है। याद है लास्ट वीक के लेवल जो हमने रेजिस्टेंस के लिए बात की थी वो थे 21,000। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, 21,800, 800 टू 850, 850 के आसपास। और नीचे का लेवल था 21,500। ठीक है, बीच में 300 पॉइंट का गैप था। तो ये दोनों ही लेवल क्रॉस करके बाजार इसके ऊपर निकल आया है। ये दोनों लेवल चैलेंज थे बाजार के लिए, लेकिन बाजार इन दोनों लेवल को ब्रीच करके, तोड़ करके, जम करके इसके ऊपर आ गया है। अब देखिए गिरने पे यही लेवल्स कुछ सपोर्ट बनेंगे। बाजार इसके ऊपर चल जरूर रहा है, लेकिन एक बहुत मेजर जो ऑल टाइम हाई है वहां पर रिजेक्शन भी लेके आया है। ठीक है, हमने करंट कैंडल में अभी लास्ट कैंडल में देखा है। ठीक है, अब ये लेवल जो है
21,800 का, और देखिए नीचे का वही, ये जो तीन लाइनें जहां पे मिल रही हैं, ब्लैक ऑरेंज और रेड, वही 21,500 का लेवल यहाँ पे सपोर्ट देखा जा सकता है। तो जैसे कि एनालिसिस में या थ्योरी में कहा जाता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट, तो देखिए यही जो पुराने हमारे दो रेजिस्टेंस थे, ये अब सपोर्ट की तरह से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो बाजार इसके ऊपर आके बैठा हुआ है। अगर फर्दर फॉल करता है तो ये दो लेवल 21,800 से 850, थोड़ा सा गैप है, और 21,500, और नीचे अगर आप आएंगे तो देखिए ग्रीन और पर्पल लाइन, ये भी करीब 300 साढ़े 300 के आसपास है, 21,350 का एक ये सपोर्ट और भी काम कर सकता है। अगर फर्दर बाजार फॉल करता है तो नीचे में ये सपोर्ट भी लेवल पे बाजार काम कर सकता है। ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस बस एक दिखता है जो ऑल टाइम हाई का है। तो हम ऑल टाइम हाई के बहुत पास हैं, बाजार का ब्रेथ अच्छा है, रिजेक्शन हमें मिला है। ठीक है, बजट के बाद देखते हैं ये रिजेक्शन रियल है या फेक है। यही हमारा आज का टॉपिक है कि इज दिस रिजेक्शन अ रियल रिजेक्शन और अ फेक रिजेक्शन, क्योंकि एग्जैक्टली बजट के एक दिन बाद बना है। बाजार में प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, क्योंकि बाजार इतने टाइम से अक्टूबर के लो जो बनाया था 18,800, सीधा रैली करके जनवरी फेब अब वहां तक है, अभी भी इवन हम ऑल टाइम हाई के नजदीक ही हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो ये रिजेक्शन फ्रूटफुल होगा, फेल हो जाएगा, क्या होगा, कमेंट करके हमें बताइएगा। ये आने वाला टाइम एग्जैक्टली बता पाएगा। तो बस लेवल्स आप चेक करके चलिए। ऊपर का रेजिस्टेंस एक ही दिख रहा है, ऑल टाइम हाई। नीचे के यहाँ सपोर्ट हमने तीन काउंट कर लिए हैं, मैं लिख देता हूँ। 21,800 वही पुराना वाला लेवल है, ये रेजिस्टेंस अब रेजिस्टेंस छोड़ के सपोर्ट बन जाएगा। तो 21,800, 21,500 और 21,350, 350 का लेवल, ये तीन लेवल जो है अब सपोर्ट की तरह से देखे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये थी निफ्टी की एनालिसिस। बैंक निफ्टी पे आते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी कुछ अंडर परफॉर्म कर रही है एज कंपेयर टू निफ्टी। अभी हम देखेंगे, सेक्टोरल एनालिसिस करेंगे। बस मैं चार्ट पे लेके आया हूं बैंक निफ्टी के। तो देखेंगे आप, बैंक निफ्टी वैसे ऑल टाइम हाई के पास नजदीक है, ऐसी बात नहीं, लेकिन ओवरऑल जो मोमेंटम है या जो ब्रेथ है वो लूज कर रही है। ठीक है, उस लेवल पे स्पीड से बैंक निफ्टी नहीं बढ़ पा रही है। ये शायद हमने देखा एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि एचडीएफसी बैंक सबसे बड़ा हैवी वेट है बैंक निफ्टी में, करीब करीब 30% का वेट है, एक तिहाई। ठीक है, परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, इस वजह से इसमें और ज्यादा जंप नहीं आ रहा है। बाकी भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इसके जो स्टॉक्स हैं, 12 स्टॉक्स होते हैं बैंक निफ्टी में, वो भी बहुत अच्छी तरीके से रोल आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक मोमेंटम बैंक निफ्टी मिस कर रही है। आगे चलते हैं और देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स। इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर आप अमेरिकन मार्केट देखेंगे तो अमेरिकन मार्केट देखिए ऑल टाइम हाई के नजदीक चल रही है, ऑल टाइम हाई के नजदीक चल रही है। और ये जो ग्रीन लाइन में बनाई है, ये ऑल टाइम हाई था कुछ अभी हफ्ते पहले, बहुत अच्छी तरीके से क्रॉस हुआ है देखिए, और रैली वहां से बरकरार है। तो इंटरनेशनल लेवल पे ये सिनेरियो हमें दिख रहा है। अभी लास्ट में, अभी कुछ दिन पहले जो फेड की मीटिंग है वहां पे हुई अमेरिका में, और वहां पे भी ब्याज दरें अभी अनचेंज रखी गई हैं। जैसे कि इंडियन कंटेक्स में भी आरबीआई अनचेंज रख रहा है, करीब करीब एक साल होने वाला है, कोई छेड़छाड़ नहीं की है ब्याज दरों में, ना ही ऊपर की ओर ना ही नीचे की ओर। और अभी आने वाले दिनों में 8 तारीख को, 8 फरवरी को अगेन आरबीआई की मीटिंग है, अगले वीक थर्सडे को, जो कि वीकली एक्सपायरी होती है ऑप्शंस की, उसी दिन। तो वहां पे भी इस पे दोबारा से विचार किया जाएगा। तो ये सारी कुछ इवेंट्स हैं, कुछ लाइनअप हैं इवेंट्स के, जो आपको देखने चाहिए। लेवल्स हम चर्चा कर चुके हैं। आइए आगे चलते हैं और थोड़े से सेक्टर पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अभी महीना एंड हुआ है जनवरी का, फरवरी का महीना जस्ट चालू हुआ है। इधर ईयर एंड भी हो चुका था, लास्ट ईयर अच्छा रहा 2023 का। तो जरा परफॉर्मेंस देखते हैं चीजों में। तो देखिए परफॉर्मेंस मैंने यहाँ पे वॉच लिस्ट बनाई हुई है इन्वेस्टिंग पे, तो कुछ मंथली परफॉर्मेंस देखते हैं। तो मंथली परफॉर्मेंस में थोड़ा सा आपको झटका लगेगा या देखने में ऑकवर्ड लगेगा। ये देखिए मंथली परफॉर्मेंस में मैंने इधर कुछ एसेट डाले हुए हैं, जिसमें कि गोल्ड सिल्वर भी है, करेंसीज भी हैं, इक्विटी, निफ्टी, बैंक निफ्टी भी है। तो देखिए निफ्टी में आप पाएंगे जो हमारा इक्विटी बाजार है, एक महीने में करीब 1% का रिटर्न दे रहा है, एक महीने में, कि जनवरी अभी खत्म हुआ है, लास्ट मंथ जनवरी चल रहा था, तो 1% का रिटर्न पॉजिटिव दे के बैठा हुआ है। अगर उसी का साथ ही बैंक निफ्टी को आप देखेंगे तो आप पाएंगे करीब करीब 4.5% का डाउन है। ये बहुत शॉकिंग है, ये बहुत बड़ा डाइवर्जेंस है। वो पॉजिटिव है 1% और ये निगेटिव है
4.5%। बीच में डिफरेंस कितना हो गया? करीब करीब मोर देन 5% का, जो कि ज्यादा है। इतना जो डाइवर्जेंस है, जो ये रिलेशन है, जो फर्क है, कभी इतना रहता नहीं है। इस टाइम ये करीब फर्क आपको मोर देन 5% दिख रहा होगा, जो कि रेयरली होता है। 2-2.5% का तो चलता है, आप कभी रिटर्न वाइज देखिएगा, ये 2-2.5% का, 3% का चलता है, लेकिन इस टाइम 5% का हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्या है? अगर आप पाएंगे तो देखेंगे, जो निफ्टी का हैवीवेट आइटम है, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस, ये मेन उनकी वजह से है। ये दोनों अलग अलग दिशा में चल रहे हैं। रिलायंस एक महीने में जाने कहां से कहां ऊपर पहुंच गया है, और एचडीएफसी बैंक एक महीने में नीचे। तो ये जो डाइवर्जेंस आया है दो हैवीवेट्स की वजह से, इनकी चालों में, इसलिए ये आप इतना बड़ा डाइवर्जेंस देख रहे हैं। चार्ट्स देखिएगा एचडीएफसी बैंक का और रिलायंस का, और इनका वेटेज देखिएगा निफ्टी एज अ कंपोनेंट, तो आपको पता लगेगा ये क्यों इस तरह से हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं, और भी दूसरे सेक्टर्स हैं, उनको देख लेते हैं कि वो कहाँ पे आके बैठे। तो देखिए इनके भी परफॉर्मेंस में मैं आऊंगा, ज्यादा नहीं, मैंने 8 सेक्टर लगाए हुए हैं अपने वॉच लिस्ट में। सेक्टर ये तो ज्यादा है, करीब करीब एक दर्जन, 16-17, 12-13, 16-17 और 18 तक सेक्टर्स हैं। सिर्फ 8 जो मेन सेक्टर्स हैं मैंने वो चूज किए हुए हैं। अब इसमें मंथली रिटर्न अगर आप देखेंगे तो पाएंगे, देखिए सबसे टॉप पे जो सेक्टर है वो है एनर्जी सेक्टर, फिर आईटी, फिर ऑटो। ठीक है, कम रिटर्न नहीं दिए एक महीने में, 10% ज्यादा तो एनर्जी ने दिए हुए। एनर्जी में स्टॉक कौन से आते हैं? रिलायंस, ओएनजीसी, बीपीसीएल, इंडियन ऑयल, पेट्रोनेट। ठीक है, इस तरह के जो स्टॉक्स हैं ये एनर्जी सेक्टर में आते हैं। और खराब रिटर्न देने वाले एक महीने में करीब करीब 4.5-4% का रिटर्न एफएमसीजी और बैंक। बैंक तो हमने देख ही लिया, एक महीने में 4.5% का निगेटिव रिटर्न है। काफी खराब है बाजार, ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ है। मतलब एक थोड़ा सा सोचने वाली बात है, बाजार ऑल टाइम हाई पे है। जो बैंकिंग है वो लगार्ड सेक्टर बना हुआ है। लगार्ड माने जैसे फिसड्डी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, उस तरह से परफॉर्मेंस चल रही है। ठीक है, तो इसको देखिए, ये कुछ चीजें हैं एनालाइज करने वाली। और वीकली, क्योंकि एक वीक खत्म हुआ है, तो देखिए वीकली बेसिस पे भी कौन सा एनर्जी एनर्जी छाया हुआ है इस टाइम। चार्ट्स पे भी आप देखेंगे एकदम जोरदार तेजी आपको इन स्टॉक्स में दिखेगी एनर्जी में। ये एक हफ्ते में अगर देखिए पैरामीटर में 8% तक का रिटर्न है एनर्जी में। मेटल्स में 4.5% का रिटर्न है। ऑटो में आप पाएंगे 4% का रिटर्न है। ठीक है, यहाँ पे जो फिसड्डी है वो एफएमसीजी आता हुआ दिख रहा है। देखिए एफएमसीजी के स्लाइटली नेगेटिव रिटर्न है, स्लाइटली। और वीकली बेसिस पे निफ्टी का क्या रिटर्न है, जो हमारा इंडेक्स है, उसको भी मत भूलिए। तो उसके लिए मैं वापस असेट पे लाऊंगा आपको, और यहाँ पे जरा, क्योंकि हमारा जो पूरा एवरेज है निफ्टी, उसको हम देखते हैं। निफ्टी का करीब देखिए 2.25% का रिटर्न है, मोर देन 2%। बहुत अच्छी चीज है, 2% का निफ्टी का रिटर्न है। और सेक्टोरल में अब देखिए कौन अंडर परफॉर्म कर रहा है, कौन ओवर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि 2, 2.25 आपका बेंचमार्क बन गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूंगा, ब्लैक लाइन, उससे क्लियर हो जाएगा कि उसके ऊपर कौन चल रहा है, उसके नीचे कौन चल रहा है। तो देखिए लाइन वो करीब यहाँ खींचेगी। ठीक है, वीकली परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे, तो देखिए वो लाइन यहाँ खींचेगी। जो उसके नीचे कर रहे हैं तो एफएमसीजी और आईटी सेक्टर रहे एक हफ्ते में, जो कि अंडर परफॉर्म किया। 2.35 का बेंचमार्क है वो। और उसके ऊपर जितने सेक्टर्स हैं जो करते आए वो सारे हैं बैंक, फार्मा, रियल्टी, ऑटो, मेटल, एनर्जी। तो इस तरह से अंडर परफॉर्मेंस और ओवर परफॉर्मेंस सेक्टर वाइज देखी जाती है। ठीक है, तो आप निफ्टी आपका बेंचमार्क है, उसका रिटर्न देखिए, वो डिवाइडिंग लाइन होगी, उसके ऊपर, उसके नीचे, इस तरह से। ठीक है, ये लाइन डिवाइडिंग आपकी यहां खींचेगी। ठीक है, अब जरा चार्ट पे आते हैं और कुछ स्टॉक्स के कुछ बड़े चार्ट, वीकली चार्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो एनर्जी की बात हो रही थी, मैं स्टॉक सामने आपके सामने लाना चाहूंगा बीपीसीएल का। क्यों? क्योंकि देखिए मल्टी ईयर ब्रेकआउट इसमें देखा गया है। देखिए चार्ट आपके सामने है, अगर ये वीकली चार्ट से पेट नहीं भर रहा हो तो आप मंथली चार्ट भी लगा सकते हैं। मंथली चार्ट पे और चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि बहुत बड़े दायरे की बात हुई है। तो देखिए स्टॉक मैंने चार्ट खोला हुआ है 2002 से, करीब 22 साल का चार्ट मैंने आपके सामने बीपीसीएल का ओपन किया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे ये जो हाई लगा था 2017-18 के आसपास, फिर 2020 में ये हाई लगा, उस हाई को अभी चैलेंज किया, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है बीपीसीएल ने।
ऐसी बात हो रही है सोशल मीडिया पे कि सर 20-25 साल में पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, जो ईवी आ जाएंगी तो चार्जिंग स्टेशन चाहिए होंगे, पेट्रोल पंप बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे, पेट्रोल डीजल का कोई काम ही नहीं रहेगा। तो देखिए क्या हुआ है, पेट्रोल डीजल में ही आग लग गई है। आप रैली देख रहे होंगे, 350, देखिए देखिए बीपीसीएल चला हुआ है, 350 का लेवल ये है, वहां से स्ट्रेट अवे चला हुआ है इस टाइम 550 के ऊपर बीपीसीएल आके बैठा हुआ है। ठीक है, ऑल टाइम हाई तो छोड़ दिया, यहाँ पे मल्टी ईयर मतलब जब से बाजार में लिस्टेड है बीपीसीएल तब से ऑल टाइम हाई आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये है बीपीसीएल जहां पे आप पेट्रोल भरवाने जाते होंगे। साथ ही साथ इन इसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी में और भी हैं सेक्टर्स में और स्टॉक्स, वो देख लिए। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये देखिए, इसका भी जो मल्टी ईयर हाई है, करीब करीब उसने छू लिया है। ठीक है, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, बीपीसीएल ने तो दे दी है। एचपीसीएल थोड़ा सा स्मॉल कैप है या उसी में लोअर कैप है, तो अभी इसने बस टच किया, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे और स्टॉक दूसरा, तो देखिए आईओसी है, इसने वो लेवल चैलेंज किया, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो बीपीसीएल ने, आईओसी ने इन लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, एचपीसीएल नहीं कर पाया। तो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, एनर्जी सेक्टर से। अगर आप रीजन देखेंगे तो रीजन पाएंगे शॉर्ट कवरिंग। बेसिकली एक हवा होती है, एक इन्वायरमेंट बना हुआ है कि शॉर्ट करो बीपीसीएल, एचपीसीएल। ठीक है, ज्यादा इनमें नहीं, इसमें तो ऑल्टरनेट एनर्जी के स्रोत आ रहे हैं। ठीक है, दुनिया पूरा इकोलॉजी चेंज हो जाएगी, और देखिए इनमें ही वो रैली आई हुई है। तो माइट भी एक्सेसिव शॉर्ट की वजह से इन्होंने वो लेवल्स दोबारा से चैलेंज किए हैं, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अब आगे की दिशा क्या रहेगी वो आने वाला दिन और आपके आने वाले कुछ इवेंट्स न्यूज देखिए, इसी स्ट्रीम में आपको अखबारों में न्यूज मिलेगी, उसको ट्रैक करते रहिए, पढ़ते रहिए। रिलायंस भी हमने देखा, रिलायंस भी इसी सेक्टर से बिलोंग करता है। ह्यूज रैली रिलायंस में मिली, एक बार चार्ट उसका भी दिखाता हूं मैं आपको। ये रिलायंस का चार्ट है, देखिए करीब करीब 29,000 पार कर लिया है। ठीक है, तो एक ह्यूज रैली हम रिलायंस में भी देख रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स हैं, तो देखिए एक स्टॉक है अच्छा सा, हिंदुस्तान यूनिलीवर। लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे देखेंगे इसे, वीकली चार्ट्स पे, तो देखिए इसका सपोर्ट हमने पीछे बात की थी, ये जो सपोर्ट प्राइस ले रहा था मल्टीपल बार, ये लेवल है करीब करीब 2450 के 2500 पे, वो लेवल जाते हुए दिख रहे हैं। देखिए अब की बार लास्ट जो गिरावट आई है, तो वो लेवल क्रॉस हो गए, अब बल्कि बाजार बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, तो वहां पर रेजिस्टेंस आ रहा है। देख रहे हैं लास्ट ये जो कैंडल आपको दिखी है कि ग्रीन, ये रिजेक्शन कैंडल आपको साफ दिख रही है, ऊपर इन्हीं लेवल पे रिजेक्शन विक बनी है। ये विक जो है बताती है कि ऊपर ऊपर अगर बनती है कैंडल में, तो ऊपर के लेवल पे रिजेक्शन आ रहा है, जैसे निफ्टी में भी बनी है लास्ट डे। ठीक है, तो ये लास्ट वीक अभी जो बना है, आया है हिंदुस्तान यूनिलीवर में, रिजेक्शन साफ दिख रहा है। ठीक है, तो ये चर्चा का विषय स्टॉक है एफएमसीजी का। ये नंबर 1 या नंबर 2 स्टॉक है एफएमसीजी सेक्टर से, सबसे बड़ा हेवी वेट है, आईटीसी के बाद यही है। ये नंबर 1 ये है, तो दूसरा आईटीसी। इनके बस रैंकिंग हर महीने कुछ इधर उधर चेंज होती रहती, पार्टनरशिप है आईटीसी की हमेशा बहुत टाइम से यूनिलीवर के साथ, तो ऊपर नीचे मूव करते रहते हैं। ओके, अगला स्टॉक भी बहुत मेजर स्टॉक है हमारे बाजार का, एलएनटी। एलएनटी में देखिए एक अच्छी सुंदर सी ट्रेंड लाइन चल रही थी, वो इस बार वायलेट होती हुई दिखी है। वायलेट तो पहले बार भी हुई थी, इससे पहले अक्टूबर में, अभी बाजार जब अक्टूबर में गिरा था लेकिन संभल गया था प्राइस। देखिए दोबारा से यहाँ पे ब्रीच हुआ था ट्रेंड लाइन, लेकिन दोबारा से संभल के उसके ऊपर चला था। अगेन ये ट्रेंड लाइन वायलेट हुई है लास्ट वीक। एलएनटी बहुत बड़ी मेजर कंस्ट्रक्शन कंपनी है इंडियन, तो ये देख के आप चल सकते हैं। और ये सब लॉन्ग टर्म चार्ट है, ध्यान दिएगा लॉन्ग टर्म चार्ट है ये। और लास्ट एक स्टॉक हम चर्चा में रखते हैं, वो है एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड, एसबीआई कार्ड में देखिए ये ट्रेंड लाइन हमने बनाई हुई थी, जहां पे रिजेक्शन मल्टीपल बार देखा गया था। कुछ यहाँ पे स्टॉक ने अटेम्प्ट बनाया है इसके ऊपर क्लोजिंग करने का, लाने का, और उसके ऊपर कुछ तेजी दिखाने का, लेकिन वो अटेम्प्ट फेल दिख रहा है, क्योंकि आया जरूर एक दो बार उसने कोशिश की। एक ग्रीन कैंडल ये आई थी, दूसरी ग्रीन कैंडल ये भी दिखी थी हमें लास्ट टू लास्ट वीक, लेकिन करंट वीक में वो लेवल ढा गया है और उसके नीचे प्राइस निकल के चल रहा है। तो ये फेल्ड अटेम्प्ट है,
एसबीआई कार्ड, क्रेडिट कार्ड में एसबीआई के ये पार्ट है जो डील करता है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो हमने चूज किए हैं आपके सामने लाने के। और जाते आते जो लास्ट वीक का सबसे बड़ा मुद्दा रहा, बहुत बड़ा अट्रैक्शन रहा, इस कंपनी को कौन नहीं जानता है, सब जानते होंगे। लेकिन अभी हाल में ही गुजरे हुए कुछ दिनों में आरबीआई ने बैन लगाया है इसकी खास एक आर्म में, बिजनेस पार्ट में, पेटीएम बैंक्स। पूरे बिजनेस में नहीं, सिर्फ पेटीएम बैंक्स पे बैन लगाया है। काफी सर्विसेज हॉल्ट की हैं, हॉल्ट हो जाएंगी 29 से आगे काम नहीं करेंगी। शायद क्यूआर और ये सब चीजें तो चलती रहेंगी, यूपीआई, लेकिन और जो जहाँ पे रिसिप्ट है, आप स्टोर करते हैं पैसा, वॉलेट वगैरह, प्रीपेड सर्विसेज, उसमें होल्ड होता हुआ दिखेगा आपको। तो देखिए स्टॉक ने एक हफ्ते में करीब 36% का बीट डाउन देखा है। इसमें सर्किट लगे हैं अभी हाल में ही। तो देखिए बाजार अपने जो लो है 436 का लास्ट टाइम लो था 2022 में, उसको चैलेंज करता हुआ दिख रहा है। अब ये उस लेवल तक रुक पाएगा, उस लेवल को भी तोड़ देगा, क्योंकि देखिए ट्रेंड लाइंस वगैरह जो बनी थी, ये चैनल बना था, बुलिश चैनल ट्रेंड लाइन है, वो तो हमने इसको दिसंबर में ही क्रॉस करते हुए देख लिया था। तभी एक लेवल पे कुछ अलर्ट जारी हुआ था, हमने इस पे चर्चा की थी अपने पुराने वीडियोस में, देखिएगा। और यहाँ पे ये दिसंबर के बाद भी देखिए थोड़ा सा पोटेंशियल बनाया, लेकिन फर्दर आगे मूव करता हुआ नहीं दिख रहा। तो जो लोज है इसके, ऑल टाइम लोज, वहां पे ये चलने की कोशिश करेगा। कैसी पोजीशन बनाई जाए, तो इस पे अपने जो टेक्निकल एनालिसिस है वो लगाइएगा, देखिएगा, रिस्क मैनेज करिएगा और ट्रेड करिएगा। हाँ, इन्वेस्टमेंट करना बनता है कि नहीं, तो न्यूज़ अभी और फॉलो करती रहेंगी। कंपनी की तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशंस भी आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, देखिएगा, और उसको दायरे में लेकर के ही अपना इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग बनाइएगा। तो ये था आज का सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय। Subscribe now and press the bell icon.